एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतों की लहरें हवा के साथ नाचती थीं और दूर दूर तक फैली नदियां जीवन की कहानियां सुनाती थीं, वहां रहता था एक परिवार। परिवार का मुखिया था रामलाल, एक उम्रदराज किसान जिनकी उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। रामलाल का एक बेटा था, नाम था विजय। विजय एक होनहार युवक था जो गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर शहर में नौकरी की तलाश में था। लेकिन गांव की जिंदगी में अभी शादी का समय आ गया था। विजय की शादी तय हुई एक पड़ोसी गांव की लड़की से। नाम था सीमा। सीमा एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें हिरणी जैसी बड़ी बड़ी थीं और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। उसके बाल लंबे और काले थे, जो हवा में लहराते हुए किसी कविता की तरह लगते थे। सीमा के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। वह घर के कामकाज में निपुण थी और पढ़ाई में भी तेज थी। लेकिन गांव की रीत के अनुसार शादी के बाद उसका जीवन बदलने वाला था। शादी का दिन आया। गांव में धूमधाम थी। बैंड बाजे की धुन पर लोग नाच रहे थे और घर में मिठाइयों की महक फैली हुई थी। रामलाल अपने बेटे की शादी से बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले ही विजय को पाला था। विजय की मां की मौत 10 साल पहले हो गई थी, एक बीमारी से। तब से रामलाल अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। शादी में सीमा दुल्हन के जोड़े में इतनी प्यारी लग रही थी कि विजय की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। बारात आई, फेरे हुए और सीमा अब विजय की पत्नी बन गई। विदाई का समय आया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। रामलाल ने बहू को घर लाकर स्वागत किया। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। यहां खुश रहो और विजय का साथ दो। सीमा ने ससुर जी के पैर छुए और मुस्कुराई। शादी के बाद के दिन खुशियों से भरे थे। विजय और सीमा एक दूसरे के साथ समय बिताते। विजय सीमा को गांव घुमाता, नदी किनारे ले जाता, जहां वे घंटों बातें करते। विजय कहता, सीमा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सीमा शर्माती और कहती, जी, आप जहां रहेंगे मैं वहीं खुश रहूंगी। लेकिन विजय के मन में बड़ा सपना था। वह शहर जाकर नौकरी करना चाहता था ताकि परिवार को बेहतर जीवन दे सके। रामलाल भी सहमत थे। उन्होंने कहा, बेटा, जा, लेकिन जल्दी लौटना। यहां बहू अकेली न पड़े। विजय ने हामी भरी। शादी के कुछ महीनों बाद विजय ने विदेश जाने का फैसला किया। एक दोस्त ने दुबई में नौकरी का इंतजाम किया था। सीमा को यह बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह समझती थी कि यह परिवार के लिए जरूरी है। विदाई की रात विजय ने सीमा को गले लगाया और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम ससुर जी का ख्याल रखना। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी, आप चिंता मत करना। विजय चला गया। घर में अब सिर्फ रामलाल और सीमा थे। शुरुआती दिनों में सब ठीक था। सीमा घर के काम करती, रामलाल खेतों में जाते। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते और बातें करते। रामलाल सीमा से कहते, बहू, तुम्हारी सास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब तुम ही घर की मालकिन हो। सीमा मुस्कुराती और कहती, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अकेलापन दोनों को सताने लगा। सीमा को विजय की याद आती। रातें लंबी लगती और वह अकेले सोते हुए रोती। रामलाल को भी अपनी पत्नी की याद आती। वे अकेले अपने कमरे में बैठे पुरानी यादों में खो जाते। गांव में लोग बातें करते, लेकिन घर की दीवारें चुप थीं। एक दिन बारिश का मौसम था। आसमान काला हो गया था और तेज हवा चल रही थी। सीमा घर के पिछवाड़े में नहाने गई। गांव में बाथरूम बाहर था, एक छोटी सी दीवार से घिरा। वह सोच रही थी कि आज विजय की चिट्ठी आएगी या नहीं। नहाते हुए वह गुनगुना रही थी। रामलाल खेत से लौट रहे थे। बारिश शुरू हो गई तो वे जल्दी घर की ओर दौड़े। पिछवाड़े से गुजरते हुए अचानक उनकी नजर सीमा पर पड़ी। दीवार थोड़ी नीची थी और हवा से पर्दा हिल गया था। रामलाल रुक गए। सीमा की खूबसूरती उन्हें स्तब्ध कर गई। पानी की बूंदें उसके शरीर पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। रामलाल ने कभी अपनी बहू को ऐसे नहीं देखा था। उनका दिल धड़क उठा। वे जल्दी से नजर हटाकर अंदर चले गए, लेकिन वह दृश्य उनके मन में बस गया। शाम को जब सीमा चाय लेकर आई, रामलाल ने कहा, बहू, आज बारिश में भीग गए थे, तुम्हारी चाय अच्छी लगी? सीमा मुस्कुराई, लेकिन रामलाल के मन में कुछ और चल रहा था। वे सोच रहे थे कि सीमा कितनी खूबसूरत है। रात को रामलाल सो नहीं सके।
वे सोचते रहे कि विजय के जाने के बाद घर कितना सूना है। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, आज खेत में मेरे साथ चलोगी? थोड़ा घूम आओगी? सीमा सहमत हो गई। खेतों में जाते हुए रामलाल ने बातें शुरू की। बहू, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। सीमा ने कहा, पिताजी, आपकी कहानियां सुनकर अच्छा लगता है। खेतों में रामलाल ने फूल तोड़े और सीमा को दिए। ये तुम्हारे लिए बहू, तुम फूलों जैसी हो। सीमा शर्मा गई। उसे अच्छा लगा कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है। विजय के जाने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया। दिन बीतते गए। रामलाल और सीमा की बातें बढ़ने लगीं। शाम को वे साथ बैठते, पुरानी फिल्मों की बातें करते। रामलाल कहते, बहू, तुम्हारी मुस्कान में जादू है। सीमा हंसती और कहती, पिताजी, आप भी ना। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। सीमा को लगता कि ससुर जी उसके अकेलेपन को समझते हैं। रामलाल को लगता कि बहू उसके जीवन में नई रोशनी ला रही है। एक शाम जब सीमा रसोई में काम कर रही थी, रामलाल अंदर आए। बहू, आज कुछ स्पेशल बनाओ, मन कर रहा है कुछ मीठा। सीमा ने कहा, जी बनाती हूं। रात के खाने के बाद दोनों छत पर बैठे। चांदनी रात थी। रामलाल ने कहा, बहू, विजय की याद आती है ना? सीमा ने सिर हिलाया। हाँ पिताजी, लेकिन आप हैं ना। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सीमा ने हाथ नहीं हटाया। उस स्पर्श में कुछ अलग था, कुछ जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगी। रामलाल सीमा को पुरानी कहानियां सुनाते, जिसमें प्यार और रिश्तों की बातें होती। सीमा सुनती और सोचती कि जीवन कितना अजीब है। एक दिन रामलाल ने कहा, बहू, तुम्हें पता है, जीवन में कभी कभी रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन दिल की बातें वही रहती हैं। सीमा ने पूछा, कैसी बातें पिताजी? रामलाल मुस्कुराए, जैसे कोई किसी को देखकर मन में कुछ महसूस करे लेकिन कह न सके। सीमा समझ गई कि बात क्या है, लेकिन वह चुप रही। रात को जब सीमा सो रही थी, रामलाल उसके कमरे के बाहर खड़े थे। वे सोच रहे थे कि क्या करें। अचानक सीमा की नींद खुली। पिताजी, आप यहां? रामलाल ने कहा, बहू, नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे साथ बात कर लूं? सीमा ने हामी भरी। वे बैठे और बातें करने लगे। बातों बातों में रामलाल ने कहा, बहू, उस दिन बारिश में मैंने तुम्हें देखा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सीमा शर्मा गई, लेकिन उसे अच्छा लगा। पिताजी, आप भी ना? लेकिन उस रात दोनों के मन में कुछ नया जन्म ले रहा था। अगले दिनों में उनका साथ और बढ़ा। रामलाल सीमा को बाजार ले जाते, जहां वे साथ घूमते। लोग देखते, लेकिन सोचते कि ससुर बहू का रिश्ता है। लेकिन घर में बातें अलग थीं। एक शाम रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, आज रात कुछ स्पेशल है, चांद पूरा है। वे छत पर गए। वहां बैठकर रामलाल ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा। बहू, जीवन में कमी महसूस होती है ना? सीमा ने कहा, हाँ पिताजी, विजय के बिना सब सूना है। रामलाल ने कहा, मुझे भी, लेकिन हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। सीमा ने सिर झुका लिया। उस स्पर्श में गर्माहट थी जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रही थी। रात गहराती गई और बातें लंबी होती गईं। रामलाल ने धीरे से कहा, बहू, कभी कभी दिल की बातें शब्दों से ज्यादा स्पर्श से समझ आती हैं। सीमा चुप रही, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को करीब से महसूस किया। यह कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन दिलों में बस गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या विजय की वापसी से पहले कुछ और घटेगा, या यह रिश्ता और गहरा होगा? अगले भाग में जानिए, जब चीजें और रोमांचक होंगी। रात गहरी हो चुकी थी। छत पर चांदनी अभी भी फैली हुई थी, लेकिन अब हवा में एक अलग तरह की गर्मी थी। रामलाल और सीमा अभी भी वहीं बैठे थे। रामलाल का हाथ सीमा के कंधे पर था और सीमा ने अब तक उसे हटाया नहीं था। दोनों चुप थे, लेकिन चुप्पी में भी बहुत कुछ बोल रहा था। रामलाल ने धीरे से कहा, बहू, ठंड लग रही है क्या? अंदर चलें? सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वह अभी नहीं जाना चाहती। रामलाल उठे, सीमा का हाथ थामा और धीरे से खींचा। सीमा भी उठ गई। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। घर में सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रामलाल सीमा को उसके कमरे तक ले गए। दरवाजे पर रुककर बोले, बहू, अच्छे से सो जाना। सपने में विजय आए तो उसे मेरी तरफ से कहना
कि मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं? सीमा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में शर्म भी थी और कुछ और भी। पिताजी, आप भी सो जाइए, रामलाल ने कहा। हाँ, जा रहा हूं, लेकिन अगर नींद ना आए तो मुझे बुला लेना। यह कहकर वे अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन सीमा के कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही रामलाल रुक गए। उनका मन बार बार उसकी ओर खींच रहा था। वे सोच रहे थे, क्या यह गलत है? क्या मैं अपने बेटे की बीवी के बारे में ऐसा सोच रहा हूं? लेकिन दिल कह रहा था कि अकेलापन इंसान को कितना कमजोर बना देता है। सीमा अंदर गई, बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार उस स्पर्श पर जा रहा था। ससुर जी का हाथ कितना मजबूत था, कितना गर्म। विजय के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वह अकेली नहीं है। वह सोच रही थी, क्या यह सिर्फ सहानुभूति है या कुछ और? उसने तकिए को गले लगाया और आंखें बंद की, लेकिन सपने में भी रामलाल ही आए। सपने में वे उसे गले लगा रहे थे और वह विरोध नहीं कर रही थी। सुबह जब आंख खुली तो सीमा का चेहरा लाल था। वह उठी, तैयार हुई और रसोई में चली गई। रामलाल भी जल्दी उठ गए थे। वे बाहर बैठे चाय पी रहे थे। सीमा चाय लेकर आई। पिताजी, लीजिए। रामलाल ने चाय ली और सीमा की आंखों में देखा। बहू, रात को नींद आई? सीमा ने सिर झुकाकर कहा, थोड़ी बहुत। रामलाल मुस्कुराए। अच्छा है, आज खेत में चलोगी? कुछ काम है। सीमा ने हामी भरी। दोनों तैयार होकर खेत की ओर निकले। रास्ते में रामलाल ने बात शुरू की। बहू, तुम्हें पता है, जब मैं युवा था तब मैं और तुम्हारी सास भी ऐसे ही खेतों में घूमते थे। हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। सीमा ने कहा। पिताजी, आपकी सास कितनी अच्छी होंगी? रामलाल ने वजदोह किया। हाँ, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सब यादें हैं। फिर अचानक बोले, पर अब तुम हो ना, तुम भी तो घर की बहू हो। खेत पहुंचे। रामलाल ने सीमा को कुछ छोटे मोटे काम सिखाए। सीमा झुककर काम कर रही थी। रामलाल पीछे से देख रहे थे। सीमा की कमर की लचक, उसके बालों का हवा में लहराना, सब कुछ उन्हें मोहित कर रहा था। एक बार सीमा ने मुड़कर देखा। रामलाल की नजरें उस पर टिकी थीं। सीमा शर्मा गई और बोली, पिताजी, क्या देख रहे हैं? रामलाल हंस पड़े। बहू, तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं। तुम सच में बहुत मेहनती हो। लेकिन दोनों जानते थे कि बात सिर्फ मेहनत की नहीं है। दोपहर हुई। दोनों पेड़ की छांव में बैठे। रामलाल ने पानी की बोतल दी। सीमा ने पी और बोली, पिताजी, आज बहुत मजा आया। रामलाल ने कहा, मुझे भी। तुम्हारे साथ समय बीतता ही नहीं पता। शाम को घर लौटे। सीमा ने कहा, पिताजी, आज मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। रामलाल खुश हो गए। ठीक है बहू, मैं इंतजार करूंगा। रात का खाना तैयार हुआ। दोनों साथ बैठे खाने लगे। खाने के दौरान रामलाल ने कहा, बहू, तुम्हारी बनाई चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं, जैसे कोई जादू हो। सीमा हंसी। पिताजी, आपकी तारीफें सुनकर अच्छा लगता है। खाना खत्म होने के बाद रामलाल ने कहा, आज रात भी छत पर चलें? चांद फिर से पूरा है। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। छत पर पहुंचे। इस बार रामलाल ने सीमा को अपने पास बिठाया। बहू, ठंड तो नहीं लग रही? सीमा ने कहा। नहीं पिताजी, आपका साथ है ना। रामलाल ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। सीमा सिहर गई, लेकिन हटी नहीं। रामलाल बोले, बहू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। क्या यह गलत है? सीमा चुप रही। फिर धीरे से बोली, पिताजी, मुझे भी आपका साथ अच्छा लगता है, लेकिन विजय। रामलाल ने कहा, विजय हमारा बेटा है। हम उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम दोनों अकेले हैं। क्या हम एक दूसरे का दर्द नहीं बांट सकते? सीमा ने आंखें बंद की। रामलाल ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। सीमा ने विरोध नहीं किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को करीब से महसूस किया। यह कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक सहमति थी। दो अकेले दिलों की सहमति। अगले दिन से उनका रिश्ता बदल गया। दिन में वे सामान्य रहे, ससुर और बहू। लेकिन रात होते ही घर की दीवारें गवाह बन जाती। रामलाल सीमा को अपने कमरे में बुलाते। सीमा चुपके से जाती। दोनों बातें करते, हंसते और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते। रामलाल कहते, बहू, तुम मेरी जिंदगी में नई सांस हो। सीमा कहती, पिताजी, आपने मुझे अकेलेपन से निकाला। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे गहरी होती गईं। कभी छत पर, कभी रामलाल के कमरे में, कभी पिछवाड़े में जब सब सो जाते। वे सावधान रहते, पड़ोसियों को शक न हो। लेकिन गांव में अफवाहें शुरू हो गईं। कोई कहता, रामलाल जी की बहू बहुत खूबसूरत है। कोई हंसकर कहता, ससुर जी भी अब जवान हो गए हैं क्या?
लेकिन कोई सबूत नहीं था। एक दिन रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, हमारा यह राज हमेशा राज रहेगा। विजय को कभी पता नहीं चलना चाहिए। सीमा ने कहा, जी पिताजी, मैं भी यही चाहती हूं। लेकिन मन में एक डर था, क्या यह हमेशा छिपा रहेगा? महीने बीतने लगे। विजय की चिट्ठियां आती। वह लिखता, सीमा, मैं जल्दी लौट रहा हूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। सीमा जवाब लिखती, लेकिन अब उसके शब्दों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रह गई थी। रामलाल भी चिट्ठी पढ़ते और मुस्कुराते। बेटा अच्छा है, लेकिन अब घर में सब ठीक है। एक रात जब दोनों साथ थे, अचानक बाहर कोई आवाज हुई। रामलाल चौंक गए। बहू, कोई है क्या? सीमा डर गई। दोनों जल्दी से अलग हुए। रामलाल बाहर गए। देखा तो पड़ोसी का कुत्ता था, लेकिन दिल धड़क रहा था। सीमा बोली, पिताजी, हमें सावधान रहना होगा। रामलाल ने कहा, हाँ बहू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस रात के बाद वे और सतर्क हो गए, लेकिन प्यार बढ़ता ही गया। रामलाल सीमा के लिए नए नए उपहार लाते, कभी चूड़ियां, कभी साड़ी। सीमा पहनती और रामलाल की तारीफ सुनकर शर्माती। एक दिन बाजार गए। वहां रामलाल ने सीमा को एक खूबसूरत लाल साड़ी दिलवाई। बहू, ये तुम पर बहुत जंचेगी। सीमा ने घर आकर पहनी। शाम को रामलाल ने देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। बहू, तुम आज देवी लग रही हो। सीमा हंसी। पिताजी, आपकी नजरों में तो मैं हमेशा देवी हूं। उस रात दोनों ने खूब समय बिताया। रामलाल ने सीमा को गले लगाया और कहा, बहू, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। सीमा ने भी जवाब दिया, पिताजी, मैं भी। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहती। एक दिन विजय की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मैं 6 महीने में घर आ रहा हूं, बहुत खुश हूं। सीमा ने चिट्ठी पढ़ी और उदास हो गई। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ? सीमा ने चिट्ठी दिखाई। रामलाल का चेहरा बदल गया। अब क्या करेंगे? सीमा बोली, पिताजी, हमें रुकना होगा। विजय के आने तक सब सामान्य रखना होगा। रामलाल ने कहा, हाँ, लेकिन दिल कैसे मानेगा? अगले महीनों में वे कोशिश करते रहे, लेकिन रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। दोनों को एक दूसरे की याद सताती। रामलाल कहते, बहू, बस थोड़ा और इंतजार। सीमा रोती, पिताजी, मुझे डर लगता है। लेकिन उनका रिश्ता अब और मजबूत हो चुका था। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। एक शाम जब सीमा अकेली थी, रामलाल बाजार से लौटे। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। बहू, यह तुम्हारे लिए। सीमा ने खोला। एक सुंदर हार। पिताजी, इतना अच्छा क्यों? रामलाल बोले, क्योंकि तुम मेरी सबसे कीमती हो। सीमा ने हार पहना। रामलाल ने उसे देखा और कहा, बहू, तुम्हारी गर्दन पर यह कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कोई रानी हो। सीमा शर्मा गई। उस रात वे फिर मिले, लेकिन इस बार रामलाल ने कहा, बहू, अगर विजय आ गया तो क्या होगा? सीमा बोली, पिताजी, हम देखेंगे। अभी तो हम साथ हैं। लेकिन गांव में एक नई बात शुरू हो गई। पड़ोस की एक औरत, श्यामा, ने देख लिया था कि रामलाल और सीमा रात को छत पर ज्यादा देर तक रहते हैं। वह सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी सहेली से कहा, देखा है, रामलाल जी की बहू बहुत खुलकर रहती है। सहेली ने हंसा, अरे, ससुर बहू का प्यार तो अच्छी बात है। लेकिन श्यामा के मन में शक बैठ गया। वह चुपके चुपके देखने लगी। एक रात श्यामा ने रामलाल के घर के बाहर छिपकर देखा कि सीमा रामलाल के कमरे में गई। श्यामा का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगी, क्या सच में? लेकिन वह चुप रही। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसका मन अब शक से भरा था। दूसरी तरफ रामलाल और सीमा का रिश्ता अब 3 साल पूरे होने वाला था। 3 साल में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया। रामलाल अब सीमा को मेरी जान कहने लगे थे। सीमा भी पिताजी की जगह कभी कभी जी कह देती। उनका प्यार अब छिपा नहीं रह गया था, कम से कम उनके दिलों में नहीं। लेकिन बाहर की दुनिया अभी अनजान थी। अचानक एक दिन रामलाल को एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस रिश्ते से कुछ फायदा भी हो। विजय पैसे भेजता है, लेकिन अगर सीमा मेरे साथ है तो शायद मैं कुछ और कमाऊं। रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, हमारा यह राज अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? सीमा डर गई। पिताजी, मत कहिए ऐसा। रामलाल बोले, नहीं बहू, मैं सोच रहा हूं, अगर हम सावधानी से कुछ करें तो पैसा भी आएगा। सीमा समझी नहीं। क्या मतलब? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बाद में बताऊंगा। अभी तो बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। लेकिन रामलाल के मन में अब एक नया खेल शुरू हो चुका था।
वे सोच रहे थे कि इस रिश्ते को कैसे इस्तेमाल करें। क्या वे सीमा को ब्लैकमेल करने की सोच रहे थे या कुछ और? यह राज अभी छिपा था। कहानी अब और गहरी हो रही थी। विजय का आने का समय नजदीक था। श्यामा का शक बढ़ रहा था। रामलाल के मन में नया प्लान था। सीमा क्या करेगी? क्या वह सब कुछ छोड़ देगी या साथ देगी? अगले भाग में जानिए, जब राज खुलने की कगार पर होगा और एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। समय बीत रहा था, जैसे रेत की धारा हाथ से फिसलती जा रही हो। 3 साल पूरे होने वाले थे। रामलाल और सीमा का रिश्ता अब सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रहा था। यह उनके रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गया था। दिन में वे ससुर बहू की तरह व्यवहार करते। सीमा सुबह उठकर चाय बनाती, रामलाल खेत जाते, शाम को साथ बैठकर बातें करते। लेकिन रात होते ही घर की चारदीवारी उनके राज्य की गवाह बन जाती। वे अब इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस हो जाती। रामलाल सीमा को मेरी जान कहते और सीमा जवाब में जी कहकर शर्मा जाती। लेकिन अब इस रिश्ते में एक नई परत जुड़ चुकी थी। रामलाल का मन में वह विचार जो पहले सिर्फ एक चिंगारी था, अब आग बन चुका था। एक शाम जब सीमा रसोई में खाना बना रही थी, रामलाल चुपके से पीछे आए। उन्होंने सीमा की कमर से पीछे से गले लगाया। सीमा सिहर गई, लेकिन हंसकर बोली, पिताजी, कोई देख लेगा। रामलाल ने उसके कान में फुसफुसाया, कोई नहीं देखेगा मेरी जान, आज कुछ बात करनी है। सीमा ने गैस बंद की और मुड़ी। क्या बात है जी? रामलाल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बहू, हम 3 साल से साथ हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस प्यार को और मजबूत बनाएं और थोड़ा फायदा भी उठाएं। सीमा की भौहें सिकुड़ गईं। फायदा? मतलब? रामलाल ने गहरी सांस ली। देखो बहू, विजय हमें हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन वह पैसे गांव में क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूं, अगर हम थोड़ा सा रिस्क लें तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सीमा समझ नहीं पाई। कैसे पिताजी? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। लोग तुम्हें देखते हैं तो उनकी आंखें ठहर जाती हैं। अगर हम किसी को थोड़ा सा राज बताएं या दिखाएं तो वो हमें पैसा देगा। ब्लैकमेल नहीं कहेंगे इसे, बस एक तरह का सौदा। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? ये तो गलत है। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा। बहू, गलत क्या है? हम दोनों पहले ही एक रिश्ते में हैं जो समाज नहीं मानता। अब अगर उस रिश्ते से थोड़ा पैसा आए तो क्या बुरा? विजय आएगा तो हम उसे बेहतर जिंदगी देंगे। तुम्हें भी अच्छे कपड़े, अच्छा घर। सीमा रो पड़ी। नहीं पिताजी, मुझे डर लगता है। अगर किसी को पता चल गया तो? रामलाल ने उसे गले लगाया। कोई नहीं जानेगा, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। सीमा चुप रही। उस रात उन्होंने फिर साथ बिताया, लेकिन सीमा का मन उदास था। रामलाल ने उसे बहुत मनाया। बहू, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। सीमा ने हामी भरी, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था। अगले दिन से रामलाल का प्लान शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने गांव के एक अमीर जमींदार ठाकुर साहब को निशाना बनाया। ठाकुर साहब विधुर थे, उम्र 60 के आसपास, और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन अफवाह थी कि वे औरतों के मामले में कमजोर थे। रामलाल ने ठाकुर साहब को घर बुलाया। ठाकुर जी, आज मेरे यहाँ खाना खाइए। बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। ठाकुर साहब खुशी खुशी आए। खाना खाते वक्त रामलाल ने सीमा को खास तौर पर बुलाया। सीमा ने एक हल्की सी साड़ी पहनी थी, जो उसके कर्व्स को हल्का सा उभार रही थी। ठाकुर साहब की नजरें सीमा पर टिक गईं। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर जी, मेरी बहू बहुत मेहनती है, घर संभालती है, खेतों में भी हाथ बंटाती है। ठाकुर बोले, हाँ रामलाल, बहुत अच्छी बहू है। खाना खत्म होने के बाद रामलाल ने कहा, ठाकुर जी, थोड़ी देर और रुकिए, चाय पीकर जाइए। ठाकुर रुक गए। रामलाल ने सीमा को इशारा किया। सीमा चाय लेकर आई। झुकते वक्त उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका। ठाकुर की आंखें फैल गईं। रामलाल ने देख लिया। शाम ढलने लगी। रामलाल ने कहा, ठाकुर जी, आज रात यहीं रह जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। ठाकुर सहमत हो गए। रात को रामलाल ने ठाकुर को एक कमरे में ठहराया। लेकिन रात के 2 बजे रामलाल चुपके से सीमा को ठाकुर के कमरे के पास ले गए। दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। अंदर ठाकुर सो नहीं पा रहे थे। रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, जाओ, थोड़ा पानी दो। सीमा अंदर गई। ठाकुर उठ बैठे। बहू, इतनी रात को?
सीमा ने पानी दिया। ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सीमा डर गई, लेकिन रामलाल बाहर से देख रहे थे। उन्होंने फोन से वीडियो बना लिया। अगले दिन सुबह ठाकुर गए। रामलाल ने उन्हें रोककर कहा, ठाकुर जी, एक बात है। ठाकुर चौंके। रामलाल ने फोन निकाला और वीडियो दिखाया। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। रामलाल, यह क्या? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर जी, आपकी इज्जत गांव में बहुत है। अगर यह वीडियो कहीं फैल गया तो? लेकिन मैं चुप रह सकता हूं अगर आप मदद करें। ठाकुर ने पूछा, कितना? रामलाल बोले, 50,000 हर महीने। ठाकुर ने हामी भर दी। वे डर गए थे। रामलाल ने पैसा ले लिया। एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों की लहरें हवा के साथ नाचती थीं और दूर दूर तक फैली नदियां जीवन की कहानियां सुनाती थीं, वहां रहता था एक परिवार। परिवार का मुखिया था रामलाल, एक उम्रदराज किसान जिनकी उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। रामलाल का एक बेटा था, नाम था विजय। विजय एक होनहार युवक था जो गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर शहर में नौकरी की तलाश में था। लेकिन गांव की जिंदगी में अभी शादी का समय आ गया था। विजय की शादी तय हुई एक पड़ोसी गांव की लड़की से। नाम था सीमा। सीमा एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें हिरणी जैसी बड़ी बड़ी थीं और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। उसके बाल लंबे और काले थे, जो हवा में लहराते हुए किसी कविता की तरह लगते थे। सीमा के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। वह घर के कामकाज में निपुण थी और पढ़ाई में भी तेज थी। लेकिन गांव की रीत के अनुसार शादी के बाद उसका जीवन बदलने वाला था। शादी का दिन आया। गांव में धूमधाम थी। बैंड बाजे की धुन पर लोग नाच रहे थे और घर में मिठाइयों की महक फैली हुई थी। रामलाल अपने बेटे की शादी से बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले ही विजय को पाला था। विजय की मां की मौत 10 साल पहले हो गई थी, एक बीमारी से। तब से रामलाल अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। शादी में सीमा दुल्हन के जोड़े में इतनी प्यारी लग रही थी कि विजय की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। बारात आई, फेरे हुए और सीमा अब विजय की पत्नी बन गई। विदाई का समय आया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। रामलाल ने बहू को घर लाकर स्वागत किया। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। यहां खुश रहो और विजय का साथ दो। सीमा ने ससुर जी के पैर छुए और मुस्कुराई। शादी के बाद के दिन खुशियों से भरे थे। विजय और सीमा एक दूसरे के साथ समय बिताते। विजय सीमा को गांव घुमाता, नदी किनारे ले जाता, जहां वे घंटों बातें करते। विजय कहता, सीमा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सीमा शर्माती और कहती, जी, आप जहां रहेंगे मैं वहीं खुश रहूंगी। लेकिन विजय के मन में बड़ा सपना था। वह शहर जाकर नौकरी करना चाहता था ताकि परिवार को बेहतर जीवन दे सके। रामलाल भी सहमत थे। उन्होंने कहा, बेटा, जा, लेकिन जल्दी लौटना। यहां बहू अकेली न पड़े। विजय ने हामी भरी। शादी के कुछ महीनों बाद विजय ने विदेश जाने का फैसला किया। एक दोस्त ने दुबई में नौकरी का इंतजाम किया था। सीमा को यह बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह समझती थी कि यह परिवार के लिए जरूरी है। विदाई की रात विजय ने सीमा को गले लगाया और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम ससुर जी का ख्याल रखना। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी, आप चिंता मत करना। विजय चला गया। घर में अब सिर्फ रामलाल और सीमा थे। शुरुआती दिनों में सब ठीक था। सीमा घर के काम करती, रामलाल खेतों में जाते। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते और बातें करते। रामलाल सीमा से कहते, बहू, तुम्हारी सास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब तुम ही घर की मालकिन हो। सीमा मुस्कुराती और कहती, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अकेलापन दोनों को सताने लगा। सीमा को विजय की याद आती, रातें लंबी लगती और वह अकेले सोते हुए रोती। रामलाल को भी अपनी पत्नी की याद आती। वे अकेले अपने कमरे में बैठे पुरानी यादों में खो जाते। गांव में लोग बातें करते, लेकिन घर की दीवारें चुप थीं। एक दिन बारिश का मौसम था। आसमान काला हो गया था और तेज हवा चल रही थी। सीमा घर के पिछवाड़े में नहाने गई। गांव में बाथरूम बाहर था, एक छोटी सी दीवार से घिरा। वह सोच रही थी कि आज विजय की चिट्ठी आएगी या नहीं। नहाते हुए वह गुनगुना रही थी। रामलाल खेत से लौट रहे थे। बारिश शुरू हो गई
तो वे जल्दी घर की ओर दौड़े। पिछवाड़े से गुजरते हुए अचानक उनकी नजर सीमा पर पड़ी। दीवार थोड़ी नीची थी और हवा से पर्दा हिल गया था। रामलाल रुक गए। सीमा की खूबसूरती उन्हें स्तब्ध कर गई। पानी की बूंदें उसके शरीर पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। रामलाल ने कभी अपनी बहू को ऐसे नहीं देखा था। उनका दिल धड़क उठा। वे जल्दी से नजर हटाकर अंदर चले गए, लेकिन वह दृश्य उनके मन में बस गया। शाम को जब सीमा चाय लेकर आई, रामलाल ने कहा, बहू, आज बारिश में भीग गए थे, तुम्हारी चाय अच्छी लगी? सीमा मुस्कुराई, लेकिन रामलाल के मन में कुछ और चल रहा था। वे सोच रहे थे कि सीमा कितनी खूबसूरत है। रात को रामलाल सो नहीं सके। वे सोचते रहे कि विजय के जाने के बाद घर कितना सूना है। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल ने सीमा से कहा, बहू, आज खेत में मेरे साथ चलोगी? थोड़ा घूम आओगी? सीमा सहमत हो गई। खेतों में जाते हुए रामलाल ने बातें शुरू की। बहू, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। सीमा ने कहा, पिताजी, आपकी कहानियां सुनकर अच्छा लगता है। खेतों में रामलाल ने फूल तोड़े और सीमा को दिए। यह तुम्हारे लिए बहू, तुम फूलों जैसी हो। सीमा शर्मा गई। उसे अच्छा लगा कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है। विजय के जाने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया। समय की रेत अब तेजी से बह रही थी। विजय के आने में सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे। घर में पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अब हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। रामलाल दिन में खेतों में जाते, लेकिन उनका मन अब पैसों की गिनती में ज्यादा लगा रहता। बैंक में जमा रकम बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ रहा था। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी। आंखों में हमेशा एक छिपा हुआ डर रहता। वह रातों में अकेले रोती, तकिए को गले लगाकर। रामलाल को पता था कि सीमा का मन टूट रहा है, लेकिन वे उसे मनाते रहते। बहू, बस थोड़ा और। विजय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम उसे कह देंगे कि सब सामान्य है। सीमा चुप रहती, लेकिन दिल में सवाल उठते, क्या सब ठीक हो पाएगा? एक सुबह रामलाल बाजार गए। सीमा घर में अकेली थी। वह रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन मन कहीं और था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने श्यामा खड़ी थी। श्यामा का चेहरा गंभीर था। बहू, अंदर आ सकती हूं? सीमा घबरा गई, लेकिन हामी भर दी। दोनों बैठी। श्यामा ने सीधे बात शुरू की। सीमा, मैं सब जानती हूं। रात को छत पर रामलाल जी के साथ, और वो ठाकुर साहब, रमेश जी, सब। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह रोने लगी। आंटी प्लीज, किसी को मत बताना। श्यामा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हें बचाना चाहती हूं। रामलाल जी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये ब्लैकमेल है। सीमा ने आंसू पोंछे। आंटी, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूं? विजय आ रहा है। अगर उसे पता चला तो... श्यामा बोली, तुम्हें सच बोलना होगा या फिर भाग जाना होगा, लेकिन रामलाल जी को रोकना होगा। उनके पास जो वीडियो हैं, वो सबके लिए खतरा है। सीमा ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। श्यामा चली गई, लेकिन सीमा का मन अब और बेचैन हो गया। उसने फैसला किया, आज रात रामलाल से बात करेगी। शाम को रामलाल लौटे। उनके हाथ में नई साड़ी थी। बहू, ये पहनो, आज स्पेशल रात है। सीमा ने साड़ी ली, लेकिन चेहरा उदास था। रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने कहा, बहू, चलो छत पर। सीमा चुपचाप गई। छत पर चांद था, लेकिन आज उसकी रोशनी ठंडी लग रही थी। रामलाल ने सीमा को पास खींचा। मेरी जान, अब सब ठीक हो जाएगा। विजय आएगा, हम उसे अच्छा दिखाएंगे। सीमा ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। श्यामा आंटी को सब पता है। रामलाल चौंक गए। क्या? उसने क्या कहा? सीमा ने सारी बात बताई। रामलाल का चेहरा सख्त हो गया। उसे भी संभालना पड़ेगा। सीमा बोली, नहीं पिताजी, अब बस, मैं और नहीं कर सकती। रामलाल गुस्से में बोले, बहू, तुम भूल रही हो कि अगर यह राज खुला तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विजय तुम्हें छोड़ देगा। गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सीमा रो पड़ी। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रामलाल ने उसका चेहरा पकड़ा। नहीं बहू, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, बस मेरे साथ रहो। लेकिन इस बार सीमा ने हाथ हटा दिया। पिताजी, यह प्यार नहीं रहा, यह डर है। रामलाल चुप हो गए। उस रात दोनों अलग अलग सोए। पहली बार 3 साल में ऐसा हुआ। अगले दिन रामलाल ने ठाकुर साहब को फोन किया। ठाकुर जी, श्यामा को संभालना है। ठाकुर डर गए। रामलाल, अब काफी है।
मैं और नहीं दे सकता, रामलाल ने कहा। अगर नहीं दिया तो वीडियो गांव में फैल जाएगा। ठाकुर ने पैसा भेज दिया, लेकिन रामलाल का डर बढ़ रहा था। वे सोच रहे थे, अगर श्यामा ने किसी को बता दिया तो? उन्होंने सीमा से कहा, बहू, आज रात श्यामा को घर बुलाओ, मैं बात कर लूंगा। सीमा ने मना किया। नहीं पिताजी, रामलाल गुस्से में बोले, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? सीमा चुप रही। 2 दिन बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। किसी ने कहा कि रामलाल के घर में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई बोला, श्यामा ने कुछ देखा है। श्यामा डर गई। उसने सीमा से कहा, बहू, अब मुझे भी खतरा है। रामलाल जी मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। सीमा ने पूछा, कैसे? श्यामा बोली, उन्होंने मेरी एक पुरानी फोटो ली है जो गलत लग सकती है। सीमा समझ गई, रामलाल अब सबको जाल में फंसा रहे हैं। विजय का आने का दिन नजदीक आ रहा था। एक शाम रामलाल ने सीमा को कमरे में बुलाया। बहू, अब फैसला कर लो, या तो मेरे साथ रहो या सब कुछ खो दो। सीमा ने कहा, पिताजी, मैं विजय से सच कहूंगी। रामलाल हंस पड़े। सच? क्या कहोगी? कि तुम 3 साल से ससुर के साथ? सीमा रो पड़ी। मैं गलती मान लूंगी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं सहूंगी। रामलाल ने फोन निकाला। देखो, ये वीडियो अगर विजय को भेज दिया तो? सीमा ने फोन छीनने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई। रामलाल ने सीमा को धक्का दिया। सीमा गिर गई। उसका सिर दीवार से टकराया। खून निकलने लगा। रामलाल घबरा गए। बहू! वे उसे उठाने लगे। सीमा बेहोश हो गई। रामलाल ने घबराकर उसे बिस्तर पर लिटाया। पानी छिड़का। सीमा की आंख खुली। वह कमजोर आवाज में बोली, पिताजी, बस अब काफी है। रामलाल रो पड़े। पहली बार उनकी आंखों में पछतावा दिखा। बहू, मैंने गलती की, मैं पागल हो गया था। सीमा ने कहा, अब सब ठीक कर लीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए। रामलाल ने हामी भरी। उन्होंने फोन खोला और वीडियो डिलीट करने लगे, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, पिताजी। सीमा। विजय था। वह जल्दी आ गया था, सरप्राइज देने आया था। दरवाजा खुला। विजय अंदर आया। देखा, सीमा बिस्तर पर लेटी है, सिर पर पट्टी, खून लगा हुआ। रामलाल घबराया हुआ खड़ा है। विजय दौड़ा। सीमा, क्या हुआ? सीमा रो पड़ी। विजय? रामलाल चुप थे। विजय ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? रामलाल कुछ नहीं बोल सके। विजय ने सीमा को गोद में उठाया। तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, चोट गहरी नहीं है, आराम की जरूरत है। विजय सीमा के पास बैठा रहा। रात को जब सीमा अकेली थी, उसने विजय से कहा, विजय, मुझे सब बताना है। विजय ने कहा, बाद में, आराम करो। लेकिन सीमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। 3 साल का राज, प्यार, ब्लैकमेल, वीडियो, सब। विजय सुनता रहा। उसका चेहरा पत्थर हो गया। वह चुप रहा। सीमा बोली, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई। विजय ने कहा, मैं सोचता हूं। वह उठकर बाहर चला गया। रामलाल अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे। विजय उनके पास आया। पिताजी, सच है? रामलाल ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैंने गलती की। विजय का गुस्सा फूट पड़ा। आपने मेरी बीवी के साथ और ब्लैकमेल? आप मेरे पिता हैं। रामलाल रो पड़े। बेटा, मुझे माफ कर दो। विजय बोले, घर चलो, कल सब देखेंगे। घर पहुंचे। विजय ने रामलाल से फोन मांगा। सारे वीडियो देखे। उनका दिल टूट गया। उन्होंने रामलाल से कहा, पिताजी, आप कल सुबह गांव छोड़कर चले जाइए, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन यहां नहीं रह सकते। रामलाल ने कहा, बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। विजय गुस्से में बोले, अब यह घर आपका नहीं रहा, आपने सब बर्बाद कर दिया। अगले दिन विजय ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। ठाकुर साहब, रमेश, सरपंच, सब आए। विजय ने सबके सामने फोन रखा। ये वीडियो आप सबके हैं, मैं इन्हें पुलिस को दूंगा। सब डर गए। ठाकुर बोले, विजय, हमें माफ कर दो, हमने गलती की। विजय बोले, मेरे पिताजी ने आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन अब सब खत्म। उन्होंने फोन तोड़ दिया, सबके सामने। अब कोई वीडियो नहीं बचा, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोला तो? सब चुप हो गए। श्यामा भी आई। उसने कहा, विजय, मैंने सब देखा था, लेकिन चुप रही। विजय ने कहा, आंटी शुक्रिया। रामलाल अब घर में अकेले थे। विजय ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। पिताजी, आप यहीं रहिए, पुलिस आएगी। रामलाल रो रहे थे। बेटा, मुझे माफ कर दो। विजय बोले, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सीमा का क्या? उसने भी गलती की, लेकिन आपने उसे इस्तेमाल किया।
सीमा अस्पताल से लौटी। वह कमजोर थी। विजय ने उसे गले लगाया। सीमा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब सब बदल जाएगा। सीमा रो पड़ी। विजय, तुम सच में? विजय बोले, हाँ, हम नई शुरुआत करेंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामलाल के मन में अब पछतावा था। लेकिन क्या वे सच में बदलेंगे? पुलिस आएगी या नहीं? क्या गांव वाले चुप रहेंगे? और सीमा विजय का रिश्ता क्या मजबूत हो पाएगा? अगले भाग में जानिए अंतिम ट्विस्ट, जहां सब कुछ तय होगा। क्या रामलाल को सजा मिलेगी? क्या सीमा और विजय खुश रहेंगे? या कोई और राज बाकी है? घर में अब सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विजय ने रामलाल को एक पुराने कमरे में बंद कर रखा था। दरवाजा बाहर से ताला लगाकर रामलाल अंदर बैठे थे, सिर झुकाए, हाथों में सिर थामे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू अब नहीं बह रहे थे। वे सोच रहे थे, कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बिगड़ गया। 3 साल पहले जो प्यार की तरह लग रहा था, आज वही सब कुछ जहर बन गया था। बाहर विजय और सीमा बैठे थे। सीमा की आंखें सूजी हुई थीं। वह बार बार विजय की तरफ देखती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। विजय चुप था। उसका मन 1000 टुकड़ों में बंटा हुआ था। पिता पर गुस्सा, पत्नी पर दुख, खुद पर अफसोस। रात हो गई। विजय ने सीमा से कहा, तुम सो जाओ, कल सुबह सब तय करेंगे। सीमा ने सिर हिलाया। वह अपने कमरे में गई, लेकिन सो नहीं पाई। वह बिस्तर पर लेटी रही, पुरानी यादों में खोई हुई। कभी रामलाल के साथ बिताई रातें याद आती, वो स्पर्श, वो बातें, वो गर्माहट। फिर विजय की याद आती, उसकी मुस्कान, उसके वादे, उसका प्यार। दोनों के बीच फंसकर उसका दिल चीर रहा था। वह रोते रोते सो गई। सुबह हुई। विजय उठा। पहले रामलाल के कमरे के पास गया। दरवाजा खोला। रामलाल फर्श पर बैठे थे, जैसे रात भर जागे रहे हों। विजय बोला, पिताजी, उठिए, बात करनी है। रामलाल उठे। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। विजय ने कहा, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन पहले सुन लीजिए। तीनों बैठ गए, विजय, सीमा और रामलाल। घर में अब सिर्फ ये 3 लोग थे। बाहर गांव की सुबह शुरू हो रही थी, लेकिन इस घर में समय थम सा गया था। विजय ने बात शुरू की। पिताजी, आपने जो किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ धोखा था। सीमा मेरी पत्नी थी, आप मेरे पिता थे, लेकिन आप दोनों ने मिलकर, मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, अकेलापन बहुत बुरा होता है। तुम गए थे, मैं और सीमा दोनों अकेले थे। शुरुआत में सिर्फ साथ था, फिर दिल कमजोर पड़ गया। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ हम दोनों का राज रहेगा, लेकिन लालच आ गया। पैसा, ब्लैकमेल, मैं खुद को नहीं पहचान पाया। सीमा रोते हुए बोली, विजय, मैं भी गलती मानती हूं। मैं कमजोर थी। ससुर जी ने मुझे सहारा दिया। मैंने सोचा था कि यह प्यार है, लेकिन बाद में समझ आई कि यह सिर्फ इस्तेमाल था। मैंने विरोध किया, लेकिन डर के मारे चुप रही। विजय ने दोनों को देखा। तो अब क्या? मैं क्या करूं? पुलिस में केस कर दूं? सबको बता दूं? या चुप रह जाऊं? रामलाल बोले, बेटा, पुलिस में मत जाना। मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगी। मुझे सजा दे दो, लेकिन घर से बाहर मत निकालो। मैं यहीं रहूंगा, जैसे कैदी। विजय ने कहा, नहीं, आप यहां नहीं रह सकते। जहां आप रहेंगे, वहां सीमा को डर रहेगा। सीमा ने कहा, विजय, मैं चाहती हूं कि सब खत्म हो, लेकिन पिताजी को सजा मैं नहीं देख सकती। विजय चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, एक रास्ता है। पिताजी, आप गांव छोड़कर चले जाइए। मैं आपको हर महीने पैसे भेजूंगा, लेकिन कभी वापस नहीं आना। और सारे वीडियो, सारे सबूत मैंने तोड़ दिए थे, लेकिन अगर कोई और आपके पास है तो सब डिलीट कर दीजिए। रामलाल ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी बात, मुझे माफ कर दो। विजय ने कहा, माफ करना समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसी दिन दोपहर रामलाल ने अपना छोटा सा सामान बांधा। एक पुरानी बैग में कुछ कपड़े, कुछ पैसे। सीमा ने उन्हें देखा। आंखों में आंसू थे। रामलाल ने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। सीमा बोली, पिताजी, अब सब खत्म हो गया, आप अपना ख्याल रखना। रामलाल ने विजय की तरफ देखा। बेटा, मैं जा रहा हूं। विजय ने सिर्फ सिर हिलाया। रामलाल घर से निकले। गांव की गली से गुजरते हुए लोग देख रहे थे। कोई पूछता, रामलाल जी कहाँ? वे मुस्कुराते और कहते, बेटे के पास शहर जा रहा हूं।
लेकिन सच कोई नहीं जानता था। रामलाल बस स्टैंड पहुंचे, बस में बैठे, खिड़की से गांव को देखा, आंखों में आंसू आ गए। बस चली, रामलाल दूर होते गए। घर में अब सिर्फ विजय और सीमा थे। शाम हुई, दोनों छत पर बैठे। विजय बोला, सीमा, अब क्या होगा? सीमा ने कहा, विजय, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो मैं चली जाऊंगी। विजय ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैंने कहा था नई शुरुआत, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा दोबारा बनाना होगा। सीमा रो पड़ी। मैं कोशिश करूंगी। विजय ने उसे गले लगाया। पहली बार 3 साल बाद ऐसा लगा कि दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है। अगले दिनों में गांव में अफवाहें फैली। लोग कहते, रामलाल जी कहाँ गए? कोई कहता, शायद बेटे के पास। कोई कहता, कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन कोई सबूत नहीं था। ठाकुर साहब, रमेश, सरपंच सब चुप थे। श्यामा ने सीमा से कहा, बहू, अब सब ठीक हो जाएगा। सीमा मुस्कुराई, हाँ आंटी। विजय ने फैसला किया कि वह अब गांव में ही रहेगा, खेती करेगा, शहर जाने का सपना छोड़ दिया। सीमा के साथ मिलकर घर संभालेगा। पहले कुछ महीने मुश्किल थे। सीमा को रातें याद आती, विजय को गुस्सा आता, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ीं। वे साथ समय बिताने लगे, नदी किनारे जाते, पुरानी यादें ताजा करते। एक शाम विजय ने कहा, सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब नया प्यार, पुराना सब भूल जाओ। सीमा ने कहा, हाँ विजय, मैं भी। 1 साल बीत गया। रामलाल कभी कभी चिट्ठी भेजते, बेटा मैं ठीक हूं, एक छोटे से शहर में रहता हूं, तुम्हारा दिया पैसा मिलता है, बस दुआ करता हूं कि तुम दोनों खुश रहो। विजय चिट्ठी पढ़ता और चुप रहता, जवाब नहीं देता, लेकिन मन में थोड़ा सा नरमी आ गई थी। एक दिन सीमा ने विजय से कहा, विजय, मैं मां बनने वाली हूं। विजय खुश हो गया। उसने सीमा को गले लगाया। यह हमारी नई शुरुआत है। सीमा मुस्कुराई, हाँ, और इस बार सब सही होगा। गांव में अब सब सामान्य था। लोग भूल गए थे पुरानी अफवाहें। विजय और सीमा का घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। बच्चा हुआ, एक बेटी। नाम रखा आशा, क्योंकि आशा ही तो बाकी थी। रामलाल दूर से सुनते थे, कभी कभी फोन पर बात करते, लेकिन कभी घर नहीं लौटे। वे जानते थे उनका समय खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने सीखा था लालच और कमजोरी इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। और इस तरह कहानी खत्म हुई, एक गलत रिश्ते की, एक ब्लैकमेल की, एक परिवार के टूटने और फिर जुड़ने की। जीवन चलता रहा, कभी हंसी के साथ, कभी आंसुओं के साथ, लेकिन अंत में जो सच्चा प्यार था वही बचा रहा। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।